चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। छात्र छात्राओं के सम्मान को लेकर लगातार योगी सरकार प्रयासरत है। उसी क्रम में 3 जून को योगी कैबिनेट की अहम बैठक योगी की अध्यक्षता में होगी। अहम मीटिंग शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। मंत्रिमंडल के साथ कई विषयों पर होगी चर्चा। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं मंजूर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम मीटिंग शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। मंत्रिमंडल के साथ कई विषयों पर होगी चर्चा। तो 3 जून को योगी कैबिनेट की अहम बैठक, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम मीटिंग शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के साथ कई विषयों पर होगी चर्चा। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं मंजूर। तो वहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, 3 जून को कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में अहम विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार ये जो बड़ी बैठक है इस बार जो 3 जून को होने जा रही है, बड़ी बैठक मानी जा रही है। इसमें सभी कैबिनेट के मंत्री होंगे और साथ ही राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होंगे। बैठक का जो अहम मुद्दा है वो अब, क्योंकि जाहिर सी बात है 2027 का चुनाव अब से 7 महीने बचा है और इसको लेकर उसमें कई अहम ऐसी चर्चाएं होंगी। मंत्रियों से उनसे फीडबैक लिया जाएगा और साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक को अहम माना गया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो भी विकास कार्य हैं वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जो भी चीजें जिनके मंत्री में जो भी विभाग है उन विभागों की उनको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो तेवर होंगे वो सख्त होंगे, उन मंत्रियों के खिलाफ होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है योगी कैबिनेट बैठक में कई चीजों में कमी पाई गई, चाहे वो लाइट की बात रही हो, चाहे वो पानी की समस्या रही हो। कई जगह जैसे मामले सामने निकल के आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी किया था, उन लोगों से बैठक की थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो 3 जून की जो है 5 काली राजमार्ग पर जो बैठक होगी बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। इसमें कई मंत्रियों को फटकार के साथ साथ में उनको फील्ड में उतरने की सलाह नसीहत भी दी जाएगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से जनता से सीधे रूबरू होने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ अल्फाजों में ये कहना है। तो अब देखना ये होगा अब बैठक के दौरान और बैठक के बाद क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं। राशिद, जिस प्रकार हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, नए लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, पुराने लोग भी लगातार कार्य कर रहे हैं, ऐसे में सामंजस्य बिठाना कहीं ना कहीं योगी सरकार की, योगी कैबिनेट की प्राथमिकता होगी। और साथ ही साथ समय कम बचा है, विकास कार्य लगातार जारी हैं, तो कहीं ना कहीं आपसी समन्वय बेहद ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब से देखिए अभी जब कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसके बाद जो 6 नए चेहरे लाए गए थे, उसमें से 2 जो है नए नाम लाए थे। कैबिनेट मंत्री की बात करें, मनोज पांडे की बात करें, तो इन लोगों को जब कैबिनेट में लाया गया था तो हालांकि उस समय भी काफी चर्चाएं चली थी विभागों को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से ये जो बैठक होने जा रही है ये बिल्कुल अहम बैठक है। उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी डाली जाएगी कि उनके क्षेत्रों को लेकर, उनके जिलों को लेकर। तो अब ये बैठक के बाद ही निर्णय स्पष्ट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास की बात करती है, लगातार विकास कार्य भी करती है। और कई जगह इधर शिलान्यास और योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जा रहा था, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो बैठक है बेहद अहम बैठक है। और इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई ऐसे जो है निर्णय भी लेंगे और कई ऐसी सौगात भी उन मंत्रियों के द्वारा कराए जाएंगे कि जो उनके क्षेत्रों में जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो। क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव का जो समय है अब कम बचा है और इसी 7 महीने में अब पूरी जो उत्तर प्रदेश की विकास की राह है वो और तेजी से लाने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है अहम बैठक है जिसमें अहम विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।